युक्ति की है? हं, हंसों को या कछुए को? हंसों ने कछुए को ले जाने के लिए कौन सी हंसों ने युक्ति की है? हंसों ने कछुए को ले जाने के लिए एक बड़ी सी लकड़ी ली और एक साइड बीच में वो दोनों के मुंह में रखी और बीच में कछुए को उसके मुंह में रखी और फिर वो उड़ चले। सही बात है, बहुत अच्छा। चलो, तो हमें आप अपना साउंड ऑफ कर दीजिए। हाँ। अब मुझे इस कहानी से क्या बोध मिलता है, यह जाहिद अवादी जो है वह उसका आंसर देंगे। जाहिद, आप बोलिए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। बहुत सही बात है, हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। सही बात है। तो यह जो बातूनी कछुआ है उसकी कहानी हमने पढ़ी। उसी के पास आपके पाठ्य पुस्तक में एक दूसरी कहानी है जो उसके भी 3 चित्र दिए गए हैं। आपको दिखाई देता है? हाँ। तो उसमें एक कौवा है और वह जंगल में एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है और गर्मी के कारण उसे बहुत प्यास लगती है। प्यास लगने के कारण वह इधर उधर पानी ढूंढ रहा है, मगर उसे कहीं पर भी पानी मिलता नहीं और वह उड़ता उड़ता एक गांव के पास आता है और गांव में एक मकान था और मकान के आंगन में वह देखता है कि एक घड़ा पड़ा हुआ है और वह खूब आनंदित हो जाता है। जो घड़ा उसने देखा उसमें पानी के लिए जैसे ही वह पानी पीने के लिए जाता है तो वह देखता है कि यह जो घड़ा है वह तो आधा ही भरा हुआ है और उसकी जो चोंच है वह पानी तक नहीं पहुंच पाती। फिर वह युक्ति करता है और जो घड़ा था उसके आसपास वह देखता है। क्या देखता है कि वहां बहुत सारे कंकड़ पड़े हुए थे और वह सोचकर युक्ति करके नीचे पड़े हुए एक एक कंकड़ को अपनी चोंच से उठाकर घड़े में डालता जाता है। जैसे ही वह बहुत सारा कंकड़ जो है वह घड़े में डालता है तो घड़े का पानी ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के कारण वह आसानी से अपनी चोंच से पानी पी लेता है और फिर वह उड़ जाता है। तो बाल मित्रों, यह जो कौवा और हंस कौवे की बात मैंने आपको बताई, यह कहानी का हमें कोई नाम देना हो तो हम क्या दे सकते हैं? मुझे इमरान खान जो है वह अपना माइक ऑन करके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। हेलो। हाँ। हाँ बेटा, इस कहानी का हमें कोई शीर्षक या नाम देना हो तो हम क्या दे सकते हैं? इस शीर्षक का नाम हम ऐसे दे सकते हैं कि एक मेहनती कौवा। मेहनती कौवा, सही बात है।
मगर इस कहानी में पूरी बात किसके ऊपर बताई गई है? कौवा कैसा था? कौवा प्यासा था, एक प्यासा हाँ, कौवा। बहुत अच्छा, सही बात है। आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। अब मेरा दूसरा प्रश्न जो है वह रफीक रफीक जो लिखा हुआ है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जो कौवा है वह क्या युक्ति करता है पानी पीने के लिए? मिस को चलो यही प्रश्न मैं जाहिद अवादी से पूछती हूँ। जाहिद अवादी, आप बताइए कि कौवा पानी पीने के लिए कौन सी युक्ति करता है? कौवा पानी पीने के लिए नीचे पड़े कंकर को पानी में डालता है। इससे पानी ऊपर आता है और कौवा पानी पी लेता है। बहुत सही बात आपने बताई, बहुत अच्छा। अब इस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है? इस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है, यह अब्बास फरिश्ता बताएगा। आप अपना माइक ऑन कर दीजिए बेटा। अब्बास फरिश्ता, अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बेटा? हेलो, इस कहानी से जो मैंने कहानी आपको बताई उससे क्या सीख मिलती है? चलो कोई बात नहीं, इमरान खान जो है वह इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इमरान खान, अपना माइक ऑन करे। मिस, हमें इस कहानी से बोझ मिलता है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। किसी भी वक्त हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए हमें मेहनत ही करनी चाहिए। बहुत अच्छा। तो इस कहानी में कौवे को प्यास लगी थी और हम्म, उसे पानी नहीं मिला। आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। उसे पानी नहीं मिला तो वह बैठ नहीं गया, मगर पानी के लिए वह इधर उधर दौड़ा। फिर घड़ा देखता है तो घड़े में भी आधा पानी था, उसकी चोंच घड़े तक नहीं जाती थी, मगर उसमें भी उसने युक्ति की और युक्ति करके घड़े का जो पानी है वह ऊपर लाया और फिर उसने पानी पिया। यानी कि किसी भी मुसीबत के समय हमें हारना नहीं चाहिए और युक्ति प्रयुक्ति से कोई भी मुश्किल कार्य है उसका हमें हल निकालना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने दो कहानी पढ़ी, एक बातूनी कछुआ और दूसरी है प्यासा कौवा। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आप जो इस क्लास में हाजिर हुए हैं, जो विद्यार्थी, वह एक एक करके, यानी कि मैं जिसे बोलूं वह उसका नंबर है, वह मुझे लिखवा दे ताकि उसकी प्रेजेंट हो। लेकिन अपना माइक जो है वह ऑफ कर दीजिए जाहिद।